व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू पॉप कल्चर पंडित। आज के वीडियो में हम चलने वाले हैं नॉर्थ विंटरफेल को और वहां पे जाके हम मिलेंगे क्रेगन स्टार्क के साथ में। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर ये क्रेगन स्टार्क कौन होने वाला है, उसका इंट्रोडक्शन आज हम अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। बट आगे जाने के पहले ऑब्वियसली हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकेंड सीजन को लेके व्हाइट हार्बर से निकलने के बाद में यही कुछ 5-6 दिनों के बाद में जसेरिस पहुंचता है विंटरफेल में और वहां पर उसे रिसीव करने आता है लॉर्ड क्रेगन स्टार्क। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इस क्रेगन स्टार्क के बारे में जानते हैं। तो इस समय लॉर्ड क्रेगन स्टार्क सिर्फ 21 ईयर ओल्ड लॉर्ड ऑफ विंटरफेल थे, बट वो दिखने में ऑलमोस्ट 40 साल का लगता था। आफ्टर ऑल ये नॉर्दर्न मैन मतलब फर्स्ट मैन के वंशज जो ठहरे। इस क्रेगन स्टार्क की यही कुछ 12 साल के उम्र में उसके दोस्त एरा नॉरी के साथ में शादी करा दी गई थी। तो नॉर्दर्न रीजन में ऐसे बाल विवाह तो चलते ही थे और इसी बाल विवाह के बाद में यही कुछ 16 साल के उम्र में उसके वाइफ एरा नॉरी ने एक रिकॉन नाम के बेटे को जन्म दिया था। बट देन फिर यही कुछ 2 सालों के बाद में और एक बच्चे को जन्म देने के चक्कर में एरा नॉरी ट्रेजिकली मर जाती है। तो 21 ईयर ओल्ड क्रेगन स्टार्क अभी लॉर्ड ऑफ विंटरफेल था और वो एक सिंगल फादर था विथ बेबी रिकॉन। तो अभी यहाँ पर जेस और क्रेगन के बीच में क्या क्या हुआ इसकी भी काफी अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस वाली कहानियां हैं। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि बर्फीले मौसम के वजह से यंग वर्मैक्स थोड़ा सा बौखला गया था। वो बार बार आग मार रहा था और वो बार बार यहाँ वहां चिल्ला रहा था क्योंकि नॉर्थ का वेदर उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। जसेरिस को ऐसा लग रहा था कि उसका ड्रैगन बेचारा वर्मैक्स बीमार पड़ सकता है, इसीलिए जसेरिस ने सोच लिया था कि उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना है। बट जसेरिस को यह भी पता था कि हाउस स्टार्क और पूरा नॉर्थ ऐसे ही ब्लैक्स को सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए उसे वहां पे कुछ टाइम तो रहना पड़ेगा ताकि वो क्रेगन के साथ में थोड़ी क्यों ना हो रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। तो ग्रैंड मास्टर मनकन ने पढ़े हुए रिपोर्ट्स के अनुसार जसेरिस और क्रेगन एकदम क्विकली फ्रेंड्स बने थे। उनकी फ्रेंडशिप जैसे जैसे बिल्ड हुई वो दोनों भी एक साथ पीते थे, यहाँ वहां हंटिंग करते थे, दोनों एकदम अच्छे से यार्ड में ट्रेनिंग करते थे और ऐसे ही 2 हफ्तों में अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद में उन्होंने एक ओथ ऑफ ब्रदरहुड लिया था। तो ये सब चीजें हमें बताते हैं ग्रैंड मास्टर मनकन। बट दूसरी तरफ सेप्टन यूस्टस के रिपोर्ट्स के अनुसार वो दोनों दोस्त तो बने ही थे, बट उसके बाद भी स्टूपिड जसेरिस क्रेगन को मनाने लगता है कि हाउस स्टार्क और पूरे नॉर्थ को ओल्ड गॉड्स को छोड़ के 7 गॉड्स को अपनाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में क्रेगन स्टार्क को थोड़ा सा जसेरिस पे गुस्सा भी आया था, बट ये गुस्सा कुछ ही टाइम में कम हो जाता है जब विंटरफेल में न्यूज आती है कि जसेरिस का छोटा भाई ल्यूसेरिस नीचे स्टॉर्म्स एंड पर मारा गया है। तो इस न्यूज के बाद में जेस और क्रेगन में वापस पैचअप होता है और क्रेगन डिसाइड करता है कि वो ब्लैक्स को सपोर्ट करेगा। अभी मनकन हुआ, सेप्टन बार्थ हुआ, बट मशरूम कैसे पीछे रहेगा? ऑब्वियसली हमेशा की तरह मशरूम की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये कहानी मेरी फेवरेट मशरूम स्टोरी है एंड आई थिंक दिस इज अ रियली क्यूट स्टोरी और मुझे पूरा यकीन है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकंड सीजन में भी इसे जरूर फॉलो किया जा सकता है। तो अब तक हमने जाना कि जसेरिस और क्रेगन में अच्छे से दोस्ती होती है, वो दोनों ओथ ऑफ ब्रदरहुड लेते हैं, बट सिर्फ यही पे बात खत्म नहीं होती। एक्चुअली विंटरफेल में जसेरिस की नजर विंटरफेल के एक यंग खूबसूरत बास्टर्ड लड़की पे भी गिरती है। इस क्यूट लड़की के साथ में जसेरिस आंख मिचोली खेलना शुरू करता है और दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे पे फिदा होने लगते हैं और इसी लड़की का नाम था सारा स्नो। तो जसेरिस इस सारा स्नो को प्यार से वुल्फ गर्ल करके बुलाता और ये सारा स्नो
और कोई नहीं है बट एक्चुअली ये क्रीगन स्टार्क की सौतेली बहन होती है, मतलब क्रीगन के पिता की वो बास्टर्ड बेटी है। तो जसेरिस तो यहाँ पे सारा स्नो पे फिदा होता ही है, बट सारा भी यंग डैशिंग एंड ड्रैगन राइडर जसेरिस पे फिदा होती है। तो ऐसे ही सारा स्नो और जसेरिस वेलेरियन के बीच में प्यार बढ़ता है और एक रात वो दोनों संबंध बनाते हैं। कैसे तो करके ये चीज अगले ही दिन क्रीगन स्टार्क को पता चलती है और एक बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है। क्रीगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके घर में जसेरिस को उसने एक मेहमान बन के लिया, उसने जसेरिस को अपना दोस्त माना, बट जसेरिस ने ऐसे उसी के छोटे बहन का मेडनहुड छीनने की हिम्मत की थी। क्रीगन तो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो अपनी आइस तलवार निकल के जसेरिस को वही के वही मार देता, बट बीच में सारा आती है। तो सबके सामने यहाँ पर सारा स्नो अपने बड़े भाई क्रीगन को रोकती है और सभी के सामने जसेरिस को किस करती है और वो वहां पर मौजूद सबको बताती है कि जसेरिस और उसने ओल्ड गॉड्स के सामने शादी की है और उसी के बाद में उन्होंने संबंध बनाए। तो ये सुनने के बाद में क्रीगन एकदम ज्यादा शॉक्ड होता है। क्रीगन के पीठ पीछे ऐसी सब अलग अलग बहुत सारी हरकतें हुई थी और उसे बहुत गुस्सा आया था, बट वो अभी अपने प्यारे बहना को क्या ही करेगा, जो कुछ भी होना था वो हो ही गया था। तो क्रीगन उन दोनों को अपनाता है, उन दोनों को हक करता है। तो ये मशरूम की स्टोरी मुझे पर्सनली थोड़ी अच्छी लगी थी एंड आई होप शो में ये सारा स्नो और जसेरिस वाली कहानी वो चूज करे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मशरूम ने ये एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी तो हमें बताई थी, बट मशरूम ने यहाँ पर और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई थी जिसके ऊपर कई सारी गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया में थियरीज वगैरह बनाई जाने लग गई। तो मशरूम के मुताबिक यहाँ पर विंटरफेल में शी ड्रैगन वर्मैक्स ने कई सारे ड्रैगन एग्स दिए थे जो विंटरफेल के डंजन्स में रखे गए और सालों बाद भी इवन अपने नेड स्टार्क के एरा में भी वो ड्रैगन एग्स वही के वही है। तो दोस्तों अपने तीनों क्रॉनिकलर्स ने हमें ऐसी कुछ अलग अलग 3 स्टोरी जरूर बताई, बट जो भी हो तीनों क्रॉनिकलर्स फाइनली अग्री दैट जसेरिस एंड क्रीगन ने एक बहुत ही अच्छा पैक्ट किया जिसे आगे वेस्टरोस के इतिहास में द पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर कहने लग गए। और इस पैक्ट के मुताबिक लॉर्ड क्रीगन स्टार्क ने रहेनिरा टारगेरियन को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया था। तो अभी हाउस स्टार्क ब्लैक्स को सपोर्ट करेंगे, मतलब सभी के सभी नॉर्थ के हाउसेस ब्लैक्स को रहेनिरा को सपोर्ट करेंगे। सो ये जो पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर था जो जसेरिस और क्रीगन के बीच में हुआ था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सील भी किया गया था विद द प्रॉमिस दैट जसेरिस को आगे चल के जो भी बेटी होगी उसकी शादी आगे चल के क्रीगन के बेटे हेयर टू द विंटरफेल रिकॉन के साथ ही होगी। तो इस तरीके से ये जसेरिस और क्रीगन के बीच में पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर होता है और ओवरऑल अपने नॉर्थ के लंबे सफर में जसेरिस एकदम 100% सक्सेसफुल होता है और वो नीचे साउथ के तरफ निकलता है। अभी मैं यहीं पे बता दूं कि पूरे कहानी में वापस सारा स्नो वैसे तो ज्यादा आती नहीं है, हमें पता नहीं कि उसके साथ में एग्जैक्टली क्या होता है, बस हमें इतना पता है कि जसेरिस जब नॉर्थ में वहां पे विंटरफेल में होता है तब उसका और सारा स्नो का एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी होता है, बट नथिंग मोर। तो दोस्तों आई होप आपको यह आज की कहानी पसंद आई। अभी मैं ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा, सो कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करके रखिए। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।